हाय एवरीवन। सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर का ये रात का एक सेशन है जो हम हमेशा करते हैं। आज है मंडे 29 ऑफ मई। रात के 10:25 हो चुके हैं। इसके पहले हम एक सेशन कर चुके हैं जिसमें हम निफ्टी का इंट्राडे एनालिसिस कर रहे थे, और क्योंकि निफ्टी खुला एकदम ऊपर था और फिर एकदम साइडवेज मूव देने लग गया, तो आज कोई भी मतलब इट वाज अ लैक क्लस्टर डे, अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं। कोई भी चमक नहीं थी दिन में, पूरा साइडवेज मूवमेंट दिखाई निफ्टी ने। अब कल क्या हो सकता है, ये उसके बारे में पूरा सेशन है। और ये सेशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सेशन में आप बहुत छोटे छोटे प्राइस एक्शन के रूल्स, इचिमुकु से कैसे ट्रेड किया जाए, इचिमुकु क्या कहता है, फिबोनाची लेवल्स क्या कह रहे हैं, ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमारी एक इचिमुकु सिखाने की एक जो सीरीज है वो भी हमने प्लेलिस्ट में रखी हुई है। अगर आपको जानना है कि इचिमुकु कैसे काम करता है, जो एक जापानीज सिस्टम है, 60-70 साल से अच्छे से चल रहा है और बहुत ही पावरफुल ट्रेंडिंग मार्केट का बादशाह है ये। उसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को एक बार प्लीज जाके देख सकते हैं। गेटिंग इनटू द ट्रेड्स, ये हमारा डेली चार्ट है। और डेली चार्ट के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है, तो ये कुछ कुछ हमने ना ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की थी ऑन वेनेसडे, लास्ट वेनेसडे या थर्सडे, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन वेनेसडे या थर्सडे की थी। और हमारा ये अनुमान था कि ये प्राइस यहाँ तक जा सकती है। बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी ऑन फ्राइडे और उसके बाद वहां पे प्राइस अटक गई। आज गैप अप ओपनिंग हुई और वो वाला जो रेजिस्टेंस था उसको पार करके ऊपर चली गई। अब इचिमुकु के हिसाब से पूरा ये डेली टाइम फ्रेम का जो मामला है वो पूरा प्लस है, क्योंकि प्राइस ऊपर, प्राइस के नीचे टेनकेन, टेनकेन के नीचे कीजुन, कीजुन के नीचे 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज और उसके नीचे क्लाउड, क्लाउड आगे ग्रीन कलर। अगर हम एक और इंडिकेटर की बात करें जो बहुत बड़ा मोमेंटम इंडिकेटर है और जो हमें एक्चुअली बाय और सेल के सिग्नल देता है, उसका नाम है चिको, और चिको भी फ्री ऑफ कंजेशन है। तो ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है टू टेक अ लॉन्ग ट्रेड। पिछली बार मैंने कहा था कि जब ये हमने जो डंडियां बनाई थी उसके ऊपर अगर प्राइस जाए तो ही प्लस लेना। जिन्होंने फ्राइडे के दिन यहाँ पर 18482 पे ट्रेड लेके रखे होंगे उनको आज बहुत जबरदस्त मुनाफा हुआ होगा। क्या हम एक नए हाई के लिए रेडी है? लगभग रेडी हैं, बट 18,871 अभी भी थोड़ा सा दूर है, तो वी हैव टू वेट। अब इचिमुकु के हिसाब से ये प्लस है, लेकिन थोड़ा सा फीबो लेवल्स लगा के देखते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा लोएस्ट पार्ट था जिसको हम स्विंग लो कहते हैं, और ये था 16,827 के करीब। हमारा जो अब हाई बना है उसके पहले हम प्रीवियस हाई चले जाते हैं, जो कि हमारा था 18,876 के करीब, और वो बना था 1 दिसंबर 2022। अब ये मई का महीना चल रहा है, 5 महीने हो चुके हैं, और 1 दिसंबर से अब तक अगर देखा जाए तो लगभग 6 महीने। 6 महीने में प्राइस पूरा गोता खा के ऊपर की ओर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 78.6% के ऊपर प्राइस ने क्लोज किया था फ्राइडे को, जो कि 18,451 का लेवल है। और मैं इसके बारे में बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ, मेरे पहले के सारे सेशंस में आपको पता चलेगा कि इसके नीचे मैं हमेशा ये कहता था कि कोई भी प्रकार का इसके ऊपर जाए तभी आपको बाय लेना है, उसके पहले नहीं। उसको पार करके आज प्राइस ऊपर चली गई क्योंकि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल साबित हो रहा था। 78 के ऊपर जब प्राइस चली जाती है फीबो लेवल्स में, इसका मतलब ये चार्ट का ये प्रीवियस हाई था उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो चुकी है, तो अब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्राइस यहाँ से रिट्रेस नहीं हो सकती है, बट इसका मतलब ये है सादी भाषा में कि अगर हम एक फ्लैट करेक्शन में एंटर नहीं करें डेली वाइज, तो प्राइस इसको हाई को टच करने की कोशिश जरूर करेगी। 9 times out of 10 it will try to touch this previous high which was 18,876। ये है बेसिक प्राइस एक्शन का रूल। अब एक और थोड़ा सा तड़का आपको दिखा देता हूँ कि टारगेट्स कैसे डिफाइन किए जा सकते हैं या कैसे डिफाइन किए थे। वापस फिबो का रूल यूज करेंगे, बहुत बेसिक रूल। ये था हमारा लो, ये था हमारा स्विंग हाई। तो हमने स्विंग हाई और स्विंग लो को लिया था। स्विंग हाई को 100% गिना था जो हमारा 17,858 था, और ये जो बना था 17 अप्रैल को। स्विंग लो तो हमारा बना था 20 मार्च 2023 को। इसके हिसाब से हमने लेवल्स प्लॉट किए थे कि 161 पॉइंट कहाँ बनेगा, और इसीलिए हमने ये डंडी ड्रॉ की थी। 161.80 फीबो लेवल जो था वो हमें अचीवमेंट में मिला 26 मई को। और उसके बाद अब हम लोग
उसको भी पार करके ऊपर चले गए हैं। तो दिस इज अ गुड इंडिकेशन कि प्राइस कैसे मूव होती है। अब ये तो हो गया आपका 161.8, तो अब क्या हो सकता है, तो चलिए अब हम लोग ये तय करने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्विंग लो था जो कि बना था 21 को, वहां से क्योंकि अब प्राइस यहाँ पर साइड वेज मूव दिखा रही है और यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, तो यहाँ एक बार देख लेते हैं क्या हो सकता है। मैं फिलहाल के लिए 18,462 को अपना स्विंग हाई गिन रहा हूँ, प्रीवियस स्विंग हाई, क्योंकि यहाँ प्राइस काफी देर तक घूमी है। और अब हमारे जो जोन्स बन रहे हैं वो क्या है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। पहला टारगेट 18,708, डेली टारगेट 18,708, दूसरा टारगेट 18,836, और तीसरा टारगेट जो है जहां से वापस प्राइस आ सकती है या जहां पे जाके वापस रुक सकती है वो है 19,021। ये जो है निफ्टी का हाई होगा, डू नॉट फॉरगेट। और एक सप्लाई जोन भी ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि ऐसे मामलों में लगभग हमेशा सप्लाई जोन काम ला आते हैं। तो ये है हमारा सप्लाई जोन जो 18,845 से लेके 19,020 के करीब होगा। ये है हमारा ऊपर का लेवल। और अभी मैं नीचे का लेवल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आई वांट यू ऑल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेवल्स ऑफ डेली इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जा रहा हूं अब, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखिए क्या हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ऊपर और नीचे दोनों के टारगेट प्लॉट कर सकते हैं। पिछली पुरानी डंडियों को मैं पहले हटा देता हूँ ताकि चार्ट थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखे, क्योंकि इनका काम हो चुका है। और मैं इसको भी हटा देता हूं जो हमारे प्रीवियस हमने एक लाइन ड्रॉ की थी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो आपको मैंने अभी जो प्लॉट करके दिखाई वो लाइंस पहले दिखा दूंगा। ये हमारा लो था, ये हमारा प्रीवियस हाई था, और 161 बना था जो अब हमारा मीट हो चुका है। नाउ इसको आगे कैसे देखे, तो उसको आगे देखने के लिए हमें प्रीवियस स्विंग लो क्या था, तो यहाँ पर था 18,200 के हिसाब से ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। और हमारा आज जो स्विंग हाई बना है, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट हो चुका है प्राइस में, उसको मैं हाई गिन रहा हूं। देखिए 15 मिनट की कैंडल में प्राइस ऊपर गई और फिर साइडवेज चली गई, मतलब ये करेक्शन है साइडवेज करेक्शन, बट है करेक्शन। तो इसको हम हाई गिनेंगे। और अब देखिए एग्जैक्टली हमने जो लाइंस प्लॉट की वहीं पे हमारे टारगेट्स बन रहे हैं इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पहला टारगेट क्या है, पहला टारगेट है 18,647। दूसरा टारगेट क्या है, तो ये हमारी जो डंडी थी 18,714। तीसरा टारगेट 18,766। चौथा टारगेट जो है वो 18,828 है ऊपर की दिशा में। अब यहाँ से प्राइस नीचे भी आ सकती है, डू नॉट फॉरगेट दैट। तो ये है हमारा स्विंग हाई और ये है हमारा स्विंग लो। अगर कल प्राइस रिट्रेस होती है, नीचे की ओर आती है, तो कहां तक आ सकती है, तो आपको ये मानना होगा कि जब प्राइस 18,500 को अगर काट दे कल, तो उसका जो टारगेट फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 18,474। उसके बाद का जो टारगेट होगा वो होगा 18,422। कल अगर गैप डाउन हो जाए तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद का जो डिमांड जोन होगा वो 18,422 और 18,370 से के करीब होगा। अब आप बोलेंगे स्टॉप लॉसेस क्या है। अगर आप 18,538 में एंटर करते हो तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर होगा, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि ये 14.28 वाला होगा 18,579। हमेशा याद रखिए मैं जो लेवल्स देता हूँ ना, उसका इमीडिएट लेवल नेक्स्ट वो आपका स्टॉप लॉस होगा। ये हो गया नीचे के टाइप तरफ का ट्रेड। ये 15 मिनट का मैंने आपको बता दिया, 1 डे का बता दिया। 1 डे का जल्दी से चेंज नहीं होगा, 15 मिनट का डायनेमिक रोज चेंज होगा। और 1 मिनट का अब देख लेते हैं 1 मिनट में क्या हो रहा है। तो 1 मिनट में इचिमोकू के हिसाब से आगे का क्लाउड रेड है। जाहिर सी बात है आज पूरा साइडवेज मूवमेंट थी तो ये तो होना ही था। और मोर और लेस क्योंकि ये फ्लैट बन रहा है और ये अब टेपर होके नीचे स्वीज बन रहा है, तो हमारे 15 मिनट के जो टारगेट है उसको हम आइडियली हमें उसको तवज्जो देनी चाहिए, मतलब उनका इंपॉर्टेंस होगा। बट फिर भी फॉर 1 मिनट टाइम फ्रेम एक बार वापस चेक कर लेते हैं। दिस वाज द हाई एंड दिस वाज द लो। तो हमने जो टारगेट्स बनाए हैं वही आपको टारगेट एप्लीकेबल करने होंगे।
बिलो कल अगर गैप डाउन होता है 18,579 के नीचे मार्केट खुलता है, आपको शॉर्ट कर देना है। और आपका जो 18,542 आपका पहला और आखिरी टारगेट होगा, यहाँ पे आपको बाइंग कर लेनी चाहिए। वापिस आई एम सेइंग वंस अगेन, 18,579 के नीचे अगर प्राइस खुलती है, फर्स्ट टारगेट 18,560 ऑन द डाउन साइड, सेकेंड टारगेट 18,542 ये होगा। एंड ऑन द अपसाइड मैंने जो 15 मिनट्स के टारगेट दिए हैं उसी के कंटिन्यूएशन में मैं एक बार वापस बता देता हूं। फर्स्ट टारगेट विल बी ये वाला 18,661, सेकंड टारगेट 18,683, ये 1 मिनट के टारगेट्स हैं। एंड थर्ड टारगेट विल बी 18,706, फोर्थ टारगेट विल बी 18,738। मेरी बात माने तो 15 मिनट्स को फॉलो करिएगा कल, नॉट 1 मिनट, क्योंकि नए हाई बनने की कोशिश निफ्टी करेगा। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि चॉपीनेस आ जाएगी और ऊपर नीचे ट्रेड्स हो सकते हैं। बट 15 मिनट के ट्रेड्स लगभग गलत नहीं होते हैं। और उसका एक जीता जागता सबूत ये है कि हमने कुछ डंडियां जो ड्रॉ की थी थोड़े दिनों पहले, उन्होंने अपने लेवल्स को बखूबी नहीं पाया। मैंने मिटा दी अभी आफ्टर द सेशन बिगेन। तो आप वो सेशंस को एक बार वापस देख लीजिएगा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग डेज अहेड। अगर हम लोग पहुंच जाते हैं नियर द हाइज ऑफ निफ्टी तो बहुत मजा आएगा एंड यू विल बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ न्यू हाइज। उसको एक बार देखेंगे लेकिन ध्यान से, वंस द वीक एंड्स तो हम पूरा वीकली एनालिसिस करेंगे। अब की बार मेरे को मौका नहीं मिल पाया था, आई वाज लिटिल टाइड अप, तो मैं नहीं कर पाया था। बट यस, ये वाला वीक जब खत्म होगा तो वीकली एनालिसिस जरूर करूंगा। ये वाले लेवल्स को फॉलो करिएगा, आपको फायदा होगा। डू नॉट टेक अनवांटेड ट्रेड्स, ट्राई टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड और इचिमुकू पे विश्वास कीजिए। चलिए, शुक्रिया, जय हिंद।